आप हाथ मुंह धो लीजिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुथु आपको दिखा देगा। आइए मैडम। चाहिए? Come on, Silk, pick up. तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं, उठाना। इस वक्त सिल से बात नहीं हो पा रही है, शायद वो घर पे नहीं है। अच्छा। मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो कल सुबह चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके। कंग्रेट्स, व्हाट अ फिल्म। क्या काम किया है, सब लोग तारीफ कर रहे थे। मेरी शर्ट की बटन्स टूट गए, छाती प्राइड से इतनी चौड़ी हो गई थी। फिर क्या चीज थी जो मिसिंग थी? मैं तो पार्टी में था, पर माइंड कहीं और। सिल्क 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 सिल्क, दिमाग में उसी के नाम की घंटी बज रही थी, और वो थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुम्हारा भी अजीब है सिल्क। जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तुम सब जगह दिखती थी। अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हारा पता ही नहीं है। हाँ? अपने आप पर रहम करो इब्राहिम, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। एक बात सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे अपनी अगली फिल्म में ले रहे हो? उससे भी बड़ी बात है। तो आ जाओ। इस वक्त नहीं, मैं इस वक्त एक बोरिंग पार्टी में बोरिंग लोगों के साथ बैठा हूं। कौन कौन है? वही पुराने पापी, सूर्यकांत, रमाकांत, विजयन, वेंकट, सेल्वा, गणेश। सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, प्रॉमिस। He has a point. Hey, इब्राहिम साहब, आपकी पार्टी है, आप ही को ढूंढ रहे हैं। हम कहाँ गायब हो गए थे? इतनी देर कहाँ थे? सिल्क से बात कर रहा था। जब बस खड़ी है तो क्यों भागकर उसे पकड़ रहे हो? बेकार है वो। उससे तो कभी बात कर सकते हो। एंजॉय द पार्टी। वैसे क्या कह रही थी मैडम? आप सबको बाय कह रही थी। कहीं जा रही है? ठीक ही है रमाकांत, चले जाना चाहिए उसे। वैसे भी उसके लिए यहां बचा ही क्या है?
सिल्क 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 सिल्क। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। ऐसे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब किसी गाइड में नहीं मिलते। माँ ने दरवाजा खोलते ही गले से क्यों नहीं लगा लिया? ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है। जिससे तुमने अपने लिए लड़ना सिखाया वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं लड़ा? हर कोई कमर में हाथ डालना चाहता था, किसी ने भी सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? लाइब्रेरी में भी पेज टर्न होने की आवाज आती है। साइलेंट जोन में भी कोई ना कोई हॉर्न बजा ही देता है। पर जब तालियां सुनने वाले कानों में गालियों की आवाज भी ना आए तो जिंदगी खाली थिएटर जैसी हो जाती है। सिल्क सही थी या गलत पता नहीं। इंसान की जिंदगी का केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन फैसले सारे ऊपर ही होते हैं। ऊपर पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ वो सब यही हुआ। जज साहब, आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ? कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी। मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं। आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल न सके
वो काहे का मर्द? वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं हैं? You shut up! आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात बिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। बहुत बोली, अब आगे बोलेगा तो। बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। हराम, तू अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटे चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ, वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ। ये क्या पूजा दीदी? जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ।
इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागिन है, तो फन मारकर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। नहीं पूजा, नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे ये आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली औरत। खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर, हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा, और जरूर करेगा। ये ले चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं,